हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का। और दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे क्रिया के भेद की। आप में से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया है ना एग्जाम में पूछ लेता है, मतलब किताब से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब परीक्षा में एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना देता है तो वहां पे हम ऑप्शन देख के हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ये समस्या अगर आपके साथ होती है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने में, मतलब कैसे जानोगे, बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है। मैं कोई वाक्य कह दूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं राम पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक होगी या अकर्मक होगी? अब आप दिमाग लगाएंगे कि यार राम पढ़ता है, ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं मिल रहा है, राम बस रीडिंग कर रहा है, लेकिन राम कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना। तो पढ़ना जो है वो क्या है, सकर्मक क्रिया का शब्द है। भले यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में, लेकिन पढ़ रहा है तो मतलब है कि कुछ पढ़ रहा है, या तो किताब या चिट्ठी या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम सो रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सोना अकर्मक है अपने आप में, है ना। दौड़ना अकर्मक है। लेकिन अगर मैं कहूं खाना, तो खाना मतलब आप कुछ तो खाओगे, चाहे आम खा लो चाहे सेब खा लो, है ना, कुछ तो खाओगे। लेकिन जब हम क्रिया पे आते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के भेद क्या है, एक सीधा सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए ऊपर ऊपर से, जो आपके दिमाग में हमेशा जब भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया में डिफरेंस आपको समझना हो तो ये याद रखना, कर्ता निकाल लेते हो वाक्य में, यानी हमारा सब्जेक्ट कर्ता कौन है, जो क्रिया को कर रहा है, यानी जो काम को कर रहे। जैसे मैं सौरभ अभी आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं ना आपको, अब ये पढ़ाना है ना, तो पढ़ाना किस क्रिया में आता है, दिमाग लगाइए। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाना, खिलाना, सुलाना। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऐसी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं तब आपका माइंड होता है कंफ्यूज, और उसी चीज को हम लोग यहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम ट्रिक से बात करेंगे। पहली चीज, सकर्मक क्रिया में हमेशा याद रखिए कि आपका कर्म मौजूद रहेगा, यह तय है, यानी कर्ता और कार्य के साथ आपका कर्म भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ता होगा, ठीक है, प्लस क्रिया होगी, और क्रिया का एक कर्म होगा, ठीक। ये इतना आप लोग समझ लीजिए, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ये चीज जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। अगर कर्म नहीं है तो अकर्म हो गया, और अगर कर्म है तो सकर्म हो गया। बस सिंपल सा फंडा है। अब दूसरी तरह से इसे समझते हैं, जब कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का लोड या क्रिया का भार या क्रिया का असर कर्म पर पड़े, यानी कर्म जो है वो घट रहा हो, कोई चीज जो है वो खप रही हो। जैसे अगर मैं आम खा रहा हूं, है ना, मैं आम खा रहा हूं, तो यहां पर आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खा रहा हूं क्रिया है। तो जब खा रहा हूं तो आम घट रहा है, चुक रहा है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, है ना, तो फुटबॉल जब मैं खेल रहा हूं तो खेलने के साथ मैं क्या खेल रहा हूं, कर्म मेरा क्या है, फुटबॉल है। तो ये जो खेलना है, ये खेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, कि 40 मिनट का है तो 30 मिनट बचा, 10 मिनट, यानी खेल पर असर फुटबॉल पर पड़ रहा है, मेरे खेलने का वो असर मुझ पे नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सो रहा हूं, तो इसमें कोई कर्म नहीं है जो घट रहा है, बस मैं करता हूं और मैं सो रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अकर्म में चला जाएगा। तो इतना डिफरेंस समझिए आप लोग कि कर्ता के साथ आपका जब क्रिया हो और क्रिया का कर्म हो, क्रिया का कर्म हो, याद रखिएगा, क्रिया का कर्म होना, यानी जो काम हो रहा है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, उदाहरण, राहुल ने केला खाया। अब राहुल ने अगर केला खा लिया तो केला तो घट रहा है ना,
ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये चुक रहा है, खत्म हो रहा है, यानी खाने का जो लोड है वो केले पे पड़ रहा है, राहुल पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर राहुल सो रहा है तो सोने का लोड जो है वो राहुल पर पड़ेगा, बल्कि किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। जब भी आपके एग्जाम में पूछे, मतलब बस पूछ ही ले, तो यही समझना है कि हमारा जो काम हो रहा है उसका लोड किस पे पड़ रहा है, किस पे उसका वजन पड़ रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्रिया किस पर अपना प्रभाव डाल रही है। दैट्स इट। सकर्मक और अकर्मक समझने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही है। राहुल केला खा लिया, श्याम ने मेज साफ कर दी। अब मेज की सफाई हुई है तो असर जो सफाई का हुआ वो मेज पर हुआ है, ना कि श्याम पर हुआ है। ठीक है, तो कौन सा क्रिया लगाएंगे यहां पर, ये सब हो जाएगा सकर्मक क्रिया, है ना, सकर्मक क्रिया में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया में आते हैं, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब ऑब्जेक्ट नहीं कैसे पता करेंगे, क्रिया से पता करेंगे ना कि क्रिया में ऑब्जेक्ट है या नहीं। जैसे कर्ता होगा, कार्य भी होगा, लेकिन कर्म या क्रिया नहीं होगी, कर्म नहीं रहता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश पढ़ता है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, लेकिन यहां पर अगर कह दिया जाए रमेश किताब पढ़ता है, देखिए जब तक ऑब्जेक्ट ना हो, जब तक कर्म वाक्य में साफ साफ ना हो, तब तक हम उसे अकर्मक में ही रखेंगे, ये याद रखिए। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहां पर सेट किया है। श्याम दौड़ता है, अब ये दौड़ने का लोड जो है वो श्याम पे पड़ रहा है ना। फिर वह दिन भर सोता है, अगर कोई दिन भर सोता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं खाना खाता हूं, तो ये जो खाने की क्रिया का असर है वो खाने पे पड़ रही, यानी जो कुछ भी मैं खा रहा हूं, जो कुछ भी मैं ले रहा हूं। तो जहां पर सिंपल सा दिमाग को शून्य करिए, सिंपल सा आंख बंद करके समझिए कि मुझे सकर्मक क्रिया वहां लगानी है जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जहां पर मैं जो काम कर रहा हूं उसका असर मुझ पे पड़े, ना कि ऑब्जेक्ट पे पड़े। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उस पर असर क्या पड़ेगा। और जहां पर ऑब्जेक्ट है और मेरे काम करने का, यानी कर्ता के काम करने का जो फल है, जो असर है, वो कर्ता पे ना पड़ के उस चीज पे पड़ रहा है। जैसे अगर मैं पत्र लिख रहा हूं तो कागज खत्म हो रहा है ना, कागज पे पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो बस सकर्मक और अकर्मक क्रिया में बस यही चीज आंख मूंद के करना है। मतलब इतनी छोटी सी चीज किताब में आपको समझने में घंटों लग जाते हैं, और यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अगर मैं कहूं कि वह श्याम दौड़ता है, फिर अगर इसमें मैं जोड़ दूं कि श्याम बहुत तेज दौड़ता है, तो आप क्या लगाओगे, सकर्मक लगाओगे या अकर्मक लगाओगे। श्याम बहुत तेज दौड़ता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये जो बहुत तेज है ये क्रिया विशेषण है, इसके लग जाने से ये कर्म नहीं आया यहां पर, ठीक है, कर्म नहीं आ रहा है, ये क्रिया विशेषण लग गया। तो अभी भी हमारी जो क्रिया होगी वो क्या होगी, वो अकर्मक ही होगी, है ना। इसमें सकर्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। फिर सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम खाना खाता है, वाक्य में कर्ता कौन है, राम है, क्रिया कौन है, खाता, और कर्म कौन है, खाना। तो जब आप कर्ता, कर्म और क्रिया ये तो पहचान ही लेते होगे, कर्ता कर्म क्रिया ये जान लेते हो ना, कर्ता है राम, कर्म है खाना, और क्रिया है खाता, ठीक। ये जो खाने की क्रिया हो रही है, खाना है आपका ऑब्जेक्ट, जो भी रसमलाई, दूध मलाई, और राम है आपके सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इक्वल टू ये क्या होगा, राम खाना खाता है। तो यहां पर हो जाएगा ये आपका सकर्मक क्रिया, है ना, यहां पर कर्म मौजूद है। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है या सचिन क्रिकेट मैच खेलता है, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, बच्चा, अब ये जो तोड़ने का असर था बच्चे का, ये किस पर पड़ा, जाहिर सी बात है खिलौने पर पड़ा। तो अभी क्या लगाएंगे आप लोग बॉस, क्या लगाओगे, कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक।
क्रिया का लोड कर्ता पर है तो क्या होगा, अकर्मक। क्रिया का लोड कर्म पर है, कर्ता पर नहीं, तो सकर्मक, यानी सकर्म और अकर्म। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका कोई है कि आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ सको। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पे मारिए लाइक एंड शेयर, और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल। मुझे इस वीडियो पे 1000+ लाइक चाहिए आप सबसे, तो जल्दी से दबा के वीडियो को कर दो लाइक, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।